हेलो डियर। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में इनकम टैक्स और ये अच्छी महतरा की बुक से क्वेश्चन नंबर 8 इनकम फ्रॉम सैलरी से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया जाएगा। जिसमें कहता है कि एक्स इज ए पायलट इन इंडियन एयरलाइंस। ही ड्रा 7,20,000 as salary, 1,80,000 as dearness allowance, 6 lakh as flight allowance to meet personal expenses while on duty, 12,000 as convenience allowance, actual expenses rupees 9,000, and 7,200 as educational allowance for his 3 children studying in a school। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले की क्वेश्चन में पूछता है कि कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अलाउंस। आप क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन में सैलरी नहीं पूछा है बल्कि क्वेश्चन में अलाउंस पूछा है। तो जब क्वेश्चन में सैलरी नहीं पूछा है, अलाउंस पूछा है, तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22। ओके। सबसे पहले इनको डियरनेस अलाउंस मिलता है। ये फुली डियरनेस अलाउंस फुली टैक्सेबल अलाउंस होता है जो कि इनको 1,80,000 मिलता है। इसके बाद इनको 6 लाख रुपए फ्लाइट अलाउंस मिलता है। तो फ्लाइट अलाउंस को सबसे पहली चीज़ कि आप क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में जब आप आते हैं तो 10,000 पर मंथ यानी कि 1,20,000 आर 70% ऑफ अलाउंस। तो 70% ऑफ अलाउंस इन दोनों में जो कम हो, यानी अलाउंस मिलता है इसको फ्लाइट अलाउंस 6 लाख रुपए। तो यानी कि 6 लाख का 70,000 ये हो जाएगा 4,20,000। इन दोनों में जो कम होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इट मीन कि 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मिलता है 6 लाख, 1,20,000 एग्जेम्प्ट हो गया तो 4,80,000 रुपये फ्लाइट अलाउंस क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो फ्लाइट अलाउंस को आप 6,80,000 रुपये टैक्सेबल, 4,80,000 रुपये टैक्सेबल कर लेंगे। ओके। तो यहाँ लिखेंगे फ्लाइट अलाउंस 4,80,000, 4,80,000। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन में पाएंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है कि इनको 12,000 कन्वेनियंस अलाउंस मिलता है। तो कन्वेनियंस अलाउंस जो मिलता है, अंडर सेक्शन 1014 फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये अप टू द लिमिट ऑफ एक्सपेंसेस क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। और बाकी क्या होता है? टैक्सेबल होता है। तो 12,000 इनको मिलता है जबकि 9,000 एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो 3,000 रुपये क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा 3,000। इसके बाद इनको एजुकेशन अलाउंस मिलता है। आप लिखेंगे एजुकेशन अलाउंस
3 बच्चों के लिए इनको 7,200 मिलता है। तो लेस एग्जेम्प्ट, जैसा कि हमने अपने पहली क्लासेस बताया है, कि 100 रुपये 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम 12 मंथ का, तो 2400 यानी 2,400 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 4,800 ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है। और आई थिंक कि आपका ये जो टोटल अमाउंट है, टोटल 1,80,000 प्लस 4,80,000 प्लस 3,000 प्लस 4,800, 6,67,800, 6,67,800 ये अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और ये क्या है, सब कुछ यहाँ से यहाँ तक केवल अलाउंस को टैक्सेबल पार्ट पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आई होप कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स इनकम टैक्स के लिए। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इनकम टैक्स में आपको जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे ये बहुत ईजिली आपको समझ में आएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए थैंक यू।